संख्या पद्धति का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। संख्या पद्धति में यह विभाज्यता वाला सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, a+b का सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकों की संख्या, ये हमें संख्या दी हुई है, 15 से विभाज्य है। तो चलिए सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं कि हमें संख्या क्या दी हुई है। संख्या दी हुई है 1 4 3, फिर हमें दिया हुआ है v। तो हम थोड़ा b को अलग लिखेंगे, थोड़ा हाईलाइट देखें v। इसके बाद में दिया हुआ है हमें 2 0 3 और फिर दिया हुआ है a। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो संख्या है 8 अंकों की, ये है 15 से तो विभाज्य होना ही चाहिए, पहली शर्त ये है। और किससे विभाज्य होनी चाहिए? यह 15 से विभाज्य होनी चाहिए। अब देखिए यह 15 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि यह संख्या इसके गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी, यानी कि 3 से भी विभाज्य होगी और 5 से भी विभाज्य होगी। अब हमें ज्ञात करना है कि b का अधिकतम मान लेना है और a का भी अधिकतम मान लेना है, जिससे कि इनका योग भी अधिकतम आए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मान कह रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है कि यदि हम ये संख्या 5 से विभाज्य होगी तो इकाई का अंक 5 या 0 होना आवश्यक है। इसको हम थोड़ा दूसरे कलर से लिखेंगे। तो देखिए ये इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो हमको अधिकतम मान लेना है, तो हम यह भी यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम इसका अधिकतम मान 5 लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक क्या हो गया है अब 5। अब देखिए अब ये संख्या यदि इकाई के अंक में 5 है तो ये संख्या 5 से तो विभाज्य हो जाएगी। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यह संख्या 3 से भी विभाज्य होना अनिवार्य है। तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? 3 से विभाज्यता का नियम है कि ये संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके सभी अंकों का योग करेंगे। तो इसके सभी अंकों का योग क्या आएगा? ये पूरे अंकों का। तो देखिए अब एक ही जगह हम 5 ऐड कर लेंगे, तो हम लिखेंगे 1 + 4 यानी कि 5 + 3 8, इसमें +2 8 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और इसमें हम फिर 3 जोड़ेंगे तो 13 और ये 5 जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा 18 और प्लस ये b। तो ये संख्या के अंकों का योग आ गया है 18 + b। अब देखिए हमें b का ऐसा अधिकतम मान लेना है जिससे कि ये योग है यह 3 से विभाज्य हो जाए, ये पूरा। ठीक है, तो यदि हम एक अंक लेते हैं, मान लो 18 + 9, 18 + 9, तो इसका मान क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा इसका मान 27। और 27 3 से डिवाइड है, मतलब कि तो b का मान हम b = 9 ले सकते हैं। ठीक है, तो b का मान क्या हो जाएगा? b का मान हो गया है 9। अब यह संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यह 3 से भी डिवाइड हो रही है और 5 से भी डिवाइड हो रही है, तो 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि a + b का मान ज्ञात करना है। तो a + b क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 + 9 बराबर में आ जाएगा हमारे पास 14। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।